जी अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू काजी स्पीक्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। वॉल्यूम आज मार्केट के अंदर कम रहा है, लेकिन एक अच्छी इंटरडे आज भी मार्केट के अंदर हुई है। 383 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, वॉल्यूम कम है। 111 पॉइंट सिर्फ ऐड हुए हैं। मार्केट का हाई देखें 1,18,367 का मार्केट का हाई है, और मार्केट का लो देखें 1,16,857 और 1,17,000 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। कोई बात नहीं, आज वॉल्यूम थोड़ा कम है, कंप्रोमाइज़ करें, इंशाल्लाह मार्केट अच्छी चलेगी। एफएफएल है जी, दोबारा इसने तकरीबन जो है आज 5% का गेन दिया है। 89 मिलियन का वॉल्यूम है। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह एफएफएल लीड करने वाला है आपके इंडेक्स को, क्योंकि लीड करने से मुराद ये है कि एफएफएल आपका मेजर पॉइंट्स ऐड करने वाला है, मज़ीद ऊपर जाने वाला है। अभी तकरीबन 20 जो है अब मेन इसका टारगेट है। 20 के बाद तो बड़ा स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगा आपका एफएफएल। आज भी इसने अच्छी मूव दी एफएफएल को, आज दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑलरेडी पहले मैं 3-4 दिन पहले इस पर वीडियो बना चुका हूँ। WTL साइडवे है, टेली 10 सुपर क्लोजिंग 10.52। अब इंशाल्लाह ये जा रहा है आपके 12 की तरफ। 60 मिलियन का वॉल्यूम है, ये मैं आपको ऑलरेडी टेली भी डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। सीनर्जी 10 पैसे निकाले हैं, 52 मिलियन का वॉल्यूम है, कोई बात नहीं। बैंक ऑफ पंजाब आपका साइडवे है, 37 मिलियन का वॉल्यूम है। पाक इलेक्ट्रॉन आपका 43.50 पे मूव कर रहा है, 33 मिलियन का वॉल्यूम है। अच्छी इंटरडे हुई है पाक इलेक्ट्रॉन के अंदर। पेस को आप देखें तो पॉजिटिव है, 31 मिलियन का वॉल्यूम है। STPL जी, कचरा शेयर जी, आज अभी जो है आपके कचरा शेयर आजकल चलने लग गए हैं। कचरा शेयर के अंदर मूव आने लगी है। मेरा कचरा आज चला पड़ा है। STPL मेरा आज चला पड़ा है, 13% का गेन दिया है। 23 मिलियन का वॉल्यूम है। मैं तो आज अपर कैप देख रहा था, लेकिन बाय चांस नहीं लगा क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था। 13 मिलियन का वॉल्यूम, 13 जो है % इसने ऐड किया। 23 मिलियन का वॉल्यूम है। PSX सीधा सर अपर कैप है, 21 मिलियन का वॉल्यूम है। PRL साइड में है, 19 मिलियन का वॉल्यूम है। मेरे कचरे में STPL चला हुआ है, ESBL आपका चला हुआ है। आगे ट्राई स्टार पावर लिमिटेड आपका आज दोबारा चल गया है। इत्तेफाक आपका अपर कैप है। कचरा PIL आपका चला हुआ है, कचरा है। HICL आपका चला हुआ है जी। देन बिफो है जी। देन आपके पास हाइनू है। यहाँ पे देखें जी, PMI कचरा शेयर आपका डाउन है, इस पे नज़र रखें। और मज़ीद अगर देखें कचरे में FRCL है, छोड़ दें जी, नीचे आ जाएं। नीचे आपके पास चिनाब लिमिटेड है जी, ये आपके पास अब 4 पे आ गया है, इस पे आप लोग नज़र रख सकते हैं। ये प्रेफरेंस शेयर हैं बल्कि, सॉरी। आगे जी FNEL की बात करते हैं। FNEL को आगे जाके हम डिस्कस भी करेंगे। FNEL ने आज 35 पैसे निकाले हैं, 13 मिलियन का वॉल्यूम है। देन आपके पास FTSM है। मैं आज बात करूंगा TRSM के बारे में, क्योंकि TRSM की आजकल न्यूज़ चल रही है, एक नेटसेल की न्यूज़ आई पड़ी है, तो वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। देखें जी अपर कैप हमारे पास टोटल कितनी कंपनियां हैं। टोटल हमारे पास 17 कंपनियां हैं जी। SIBL है जी, अपर कैप है। PSX है, पाकिस्तान पेपर प्रोडक्ट है। पाक गल्फ फीजिंग कंपनी है। मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड है जी। मिलर ट्रैक्टर पर भी आज बात करेंगे। और इसके फंडामेंटल्स पे मैंने एक बात की थी कुछ दिनों पहले, आपको याद होगा। मैं आज दोबारा इस पे बात करूंगा। इत्तेफाक अपर कैप है। IBLHL जी, ये हमारे पास इंटरडे में मौजूद था, ये हमारा कैप हुआ है। हाइनो है जी। देन एक्साइड हमारे पास था, कैप हुआ है। चकवाल स्पिन लिमिटेड कैप है। बिलाल फाइबर है। बिफू है। एग्रीटेक लिमिटेड है। AGTL है, गाजी ट्रैक्टर लिमिटेड है, सॉरी AGL नहीं है जी। FRCL आपका एक लोअर लाख में सिर्फ एक ही शेयर है। देखें जी पहिया आज का क्या कहता है। कमर्शियल बैंक्स UBL MCB नहीं चले, बाकी सारे बूस्ट हैं, कोई बात नहीं। ये भी दोनों भी चल जाएंगे। FFC आपका डाउन है। फर्टिलाइजर में एफर्ट एंग्रो पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस उड़ा पड़ा है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। सीमेंट ऑलमोस्ट उड़ा पड़ा है। लक्स सिर्फ पॉजिटिव है। पावर उड़ा पड़ा है। टेक्नोलॉजी उड़ा पड़ा है। ऑयल एंड गैस सब कुछ उड़ा पड़ा है। PS उड़ा पड़ा है। ऑटोमोबाइल मिलर ट्रैक्टर चला है, सिर्फ बहुत स्ट्रॉन्ग चला है। फार्मा चला हुआ है। फूड आपका डाउन है। इन्वेस्टमेंट बैंक में दाऊद आपका जो है वो पॉजिटिव है। आज मैं आपको अपने कचरे शेयर दिखाऊंगा जो कि अच्छी प्राइस पे भी आए हैं, और कुछ कचरा आज हमारा चला भी है। एफर्ट 275 पॉइंट ऐड किए हैं। एंग्रो ने 242 और एफर्ट हमारे पास मौजूद था जी। मिलर ट्रैक्टर ने तकरीबन 200 पॉइंट ऐड किए हैं। अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक ने 63, HBL ने 57, PSX ने 52, दाऊद ने तकरीबन 40, सर्ल ने तकरीबन 34-35, PSCL ने 30 और लक ने तकरीबन 27 पॉइंट ऐड किए हैं। सल के बारे में इतना आपको कह दूं कि सल दोबारा उम्मीद है कि इंशाल्लाह 118 और देन उसके बाद 125 की तरफ जा रहा है। PPL ने निकाले 109, माड़ी ने 98, OGDC ने 84, PSO ने 84, हपको ने 68, इंडस ने तकरीबन 32, मैपल लीफ है 30 निकाले हैं। डेरा गाजी खान सीमेंट ने 28 निकाले हैं। चिराट सीमेंट ने 28 निकाले हैं। सिस्टम ने आपके 26 निकाले हैं। मेजर ऑयल एंड गैस ने निकाले हैं पॉइंट, उसके बाद आपके सीमेंट सेक्टर ने निकाले हैं पॉइंट। आगे चलते हैं जी। पहिया आज का हमने देख लिया है। देखें जी ज़रा कैंडल को, विक जो है सारी नीचे पड़ी है, ऊपर पड़ी है, सॉरी बॉडी नीचे पड़ी है, बिल्कुल छोटी सी बॉडी है। वॉल्यूम भी कम है, तो मेरे ख्याल में कल का दिन आपका इंपॉर्टेंट होगा इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। मार्केट हमारी पॉजिटिव है। अगर 1000-2000 पॉइंट डाउन आती भी है 1,15,000 तक, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, क्योंकि मार्केट जब आपकी इतनी ऊपर मूव कर रही है तो 1000-2000 पॉइंट निकलना कोई इतनी टेंशन की बात नहीं होती। कोशिश करेंगे वीडियो को आज शार्ट करते हैं ज़रा। मैं सिर्फ आज आपको कचरे पे जो है मैं आपको बेसिक जो है वो वीडियो बनाने की सोच रहा था। कचरा आप लोगों को दिखाऊंगा आज कचरा कैसे चलता है। और बहरहाल कचरा मैं जो है सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी है,
कि साइकोलॉजी है कचरे की अलग, वो मैंने कल भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की थी, आज भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। FNEL की बात करते हैं जी। FNEL ने इनका जो आपके पास इनकी जो फर्म है उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल किया गया है। लाइसेंस इनका जो है कैंसिल किया गया है, मैं कॉन्ट्रैक्ट कह रहा हूँ, लाइसेंस इनका कैंसिल किया गया है और उसका नोटिस भी आया पड़ा है। और आगे से आज रिप्लाई आया है FNEL वालों की तरफ से। रिप्लाई ये आया है कि हमने ऑलरेडी रिन्यू के लिए अप्लाई कर रखा है, कैटेगरी चेंज के लिए हमने अप्लाई कर रखा है और ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने पहले की जो है हमें शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड कर रखी थी। तो बहरहाल आज इसने लो लगाया है 3.58 का और हाई इसने आज लगाया राउंड अबाउट 4.22 का, 4.05 पे क्लोजिंग दी है। 13 मिलियन का आज इस पे वॉल्यूम पड़ गया है। बल ये 3.50 पे मिले तो अच्छी बात है, हर बंदा इसे 3.50-60 पे बाय करने की कोशिश कर लेता है। तो हर बंदा इसे कहता है कचरा शेयर है, छोटा शेयर है, तो हर बंदा बाय कर लेता है। कोई 100-200 वाला शेयर तो है नहीं, तो इसलिए पेनी शेयर है, हर बंदा इसे उठा लेता है। तो बल टेक्निकली ये तकरीबन 4.50 पे करंटली जा सकता है, उसे क्रॉस नहीं कर पा रहा है। मैं बेसिक जो बात करना चाह रहा था वो मैं FFL के बारे में बात करना चाह रहा था कि FFL अभी 19 प्लस पे क्लोजिंग दी है, एक्सट्रीम किस्म का वॉल्यूम आ रहा है, आज भी तकरीबन 90 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। अब जिस तरह से FFL आपका ऊपर जा रहा है, क्या आपको लग रहा है कि FFL 22.50 करेगा? बिल्कुल करेगा इंशाल्लाह, 22.50 की तरफ जा रहा है और ये इंशाल्लाह 19.50 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो देन इंशाल्लाह हमारे पास 22.50 आपका लॉन्ग रन में ये करने वाला है। और 22.50 प्लस क्लोजिंग आती है तो देन अपकमिंग डेज़ में मैं इसे 25 की तरफ भी जाता हुआ देख रहा हूँ। इंशाल्लाह ये शेयर आपका लीड करने वाला है, अच्छे खासे पॉइंट्स भी ऐड करेगा और इंशाल्लाह मज़ीद जो है ग्रीन कैंडल्स एक्सपेक्टेड है। स्टॉप लॉस जिसने लगाना है 18.5 पे और देन मे भी 18 पे आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने मुताबिक। STPL जी एक और कचरा मेरा चला पड़ा है। STPL हमारे पास मौजूद था, हमने बाय करवाया हुआ था। मेरे प्रीमियम मेंबर अगर कोई वीडियो वॉच कर रहा है तो वो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बता देगा कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो मैं सही बता रहा हूँ, वाकई हमने बाय किया होता है। STPL पता है आपको, मैं कचरे पे जो है मुझे ये आप पता है कि कचरे से पैसा कैसे कमाना है, तो कचरे से पैसा कमाना मुझे आता है। तो ये सिंपल सी चीज़ थी, मैंने कचरे पर इन्वेस्टमेंट करवा के रखी हुई थी। आज कचरे ने हमें गेन दिया अच्छा खासा। और मैं अगर आपको अपनी बाइंग बताऊँ ना, मैं आपको सिंपल सी बाइंग बता दूंगा और यही मेंबर से आप मेरी पूछ सकते हैं उन्हें मैंने कहाँ पे बाइंग करवाई थी। मैंने 5.70 पे फास्ट बाइंग करवाई थी, ठीक है, और ये ओल्ड बाइंग है। और एक और बाइंग मैंने तकरीबन यहाँ पे रखी हुई थी राउंड अबाउट यहाँ पे, ये 5 के राउंड अबाउट यहाँ पे हमारी 2 बाइंग थी और यहाँ पे हमने बाइंग करके रखा हुआ था। और अब अगर हम इसे एवरेज करके देखते हैं कि भाई हमें कितना मिला है गेन, फ़र्ज़ करें हम 5.40 से करते हैं तो 5.40 से लेकर आज मैं इसकी क्लोजिंग तक सिर्फ देख रहा हूँ, क्लोजिंग तक हमें मिल रहा है तकरीबन 23% का गेन मिल रहा है। अगर हाई के लिहाज से देखें तो हमें राउंड अबाउट आज इस शेयर ने 27% का गेन दे दिया है। अरे खुदा के बंदो, इतना तो बैंक्स गेन नहीं देते हैं, इतना प्रॉपर्टी गेन नहीं देती है जितना इस शेयर ने हमें गेन दे दी है। 2-3 माह के अंदर अंदर हमने तो जमा करके रखा हुआ था, हमें तो अच्छा खासा गेन दे गया आज ये शेयर। आगे चलते हैं जी, बहरहाल इसके टारगेट देख लेते हैं कि इंशाल्लाह मैं तो इसका 6 जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि 6 प्लस करता है, देन 6.50, आज इसने 6.66 पे क्लोजिंग दी है, अच्छी क्लोजिंग है। अगला टारगेट इसका 7 का हो सकता है, 7 प्लस करता है तो देन इंशाल्लाह 7.5 का, 7.60 का आप लोगों का टारगेट होगा। अब देखें एक और कचरा है जी JSBL, डिविडेंड शेविडेंड कोई नहीं देते हैं लेकिन आज इसके अंदर तकरीबन 16 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पड़ा है, अच्छी मूव आई है। मैं ये जमा कर रहा था और हमारी बाइंग तो कहीं यहाँ पे थी 9 पे, तो हमारी फर्स्ट बाइंग थी और आखिरी जो बाइंग थी हमारी 8.20-30 पे हमने बाइंग रखी हुई थी अपनी, तो हमारी तो बड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है इसके अंदर और आज हमें तो बहुत स्ट्रॉन्ग गेंद दे दिए गए। तो बहरहाल इसके मुताबिक अगर देख लें, फ़र्ज़ करें 8.20 की अगर हमारी आखिरी बाइंग थी तो हम लोग अपनी एवरेज कर लेते हैं 8.60 पे कर लेते हैं। 8.60 से आज के अगर हाई तक देखें तो हमें आज भी ये शेयर 16% का गेन दे गया है। क्लोजिंग तक देखें तो फिर भी 11% का गेन हमें दे गया हमारा ये शेयर, तो हमें तो ये कचरा भी अच्छा गेन दे गया है। और ये कचरा आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ये कचरा मुझे जो है ये 10.5 और उसके बाद मुझे ये कचरा जो है 11.5 की तरफ इन फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो जमा करने वाली बात है, सब्र करने वाली बात है, इस कचरे की भी बारी आनी है, इस कचरे ने भी अच्छा गेन देना है आपको JS बैंक। अब नेटसोल की न्यूज़ है जी, नेटसोल की बायबैक जो है वो दोबारा स्टार्ट हो गए हैं, आज इनकी न्यूज़ आई हुई थी और सीधा साधा अपर कैप ही ऑलमोस्ट है, तकरीबन 169.25 पे क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम की बात करें तकरीबन जो है 6 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है
अब कचरा जो है वो तो आपका चल गया है, अब आपके अच्छे शेयर्स भी चलने लग गए हैं। तो बहरहाल अच्छा शेयर आपका नेटसोल अच्छा शेयर है भाई। अब इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगला मेरा टारगेट है 172 का। अगर 172 प्लस क्लोजिंग देता है तो फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इंशाल्लाह 190 मेरा अगला टारगेट होगा नेटसोल का। तो बल ये देख लें, इंशाल्लाह नेटसोल बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर है। अब आप लोगों को वो दिन याद आते होंगे जब मैं आपको ये चार्ट ड्रा करके दिया था, शायद याद हो कि ना हो, मैंने ये पैटर्न आप लोगों को ड्रा करके दिया था। अब आप लोगों को मेरा ये पैटर्न याद आता होगा कि वाकई भाई काजी भाई ने बिल्कुल सही हमें ये पैटर्न ड्रा करके दिया था। अपकमिंग डेज में ये 180 190 करेगा। मैंने मिनिमम आपको 170 बताया था मिनिमम। अब जिस तरह से ऊपर जा रहा है, ब्रेकआउट पे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट देता है, तो फिर इंशाल्लाह आप लोग देखते जाएं कितनी स्ट्रॉन्ग मूव आनी है इसके अंदर। तो बहरहाल ये कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो मैं आपको काफ़ी दफ़ा रिकमेंड कर चुका हूँ। नेटसोल मैं आपको काफ़ी दफ़ा रिकमेंड कर चुका हूँ। जब पिछली दफ़ा इनकी बाय बैक की न्यूज़ आई थी ना, इन्होंने मटीरियल इन्फॉर्मेशन दी थी, तब भी मैंने आपको कहा था, तभी मैंने ये पैटर्न वीकली चार्ट पर ड्रा करके दिया था। डेली पे तो मैंने कभी आपको ये ड्रा करके नहीं दिया। और जब ये इस लेवल पे आया था मैंने कहा था यार बाय कर लें, 138 पे बड़ा अच्छा मिल रहा है। इस लेवल पे मैंने भी कहा था, जब यहाँ पे था मैंने कहा था 130 पे बड़ा अच्छा मिल रहा है, लॉन्ग रन में ये शेयर आपको बहुत तगड़ा गेन देने वाला है। अब देखते हैं 170 पे सेलिंग आती है कि नहीं। लग तो नहीं रहा 170 पे सेलिंग आएगी, 172 और देन उसके बाद 190 की तरफ जा सकते हैं। 170 पे अगर बड़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है तो फिर हमें दोबारा 140 के करीब मिले तो हम लोग दोबारा ऐसे बाय कर सकते हैं। अगला कचरा जी CSIL, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। इसके रिजल्ट्स वैसे इतने बुरे कोई नहीं होते हैं, ये साल का 1.5 रुपये कमा के दे रहा है, इतना बुरा नहीं है। तो मेरे ख्याल में CSIL बहुत अच्छा एक्सपेक्ट करता है। जो है मेरे ख्याल में ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये 3.40-50 का लेवल जो है इसके लिए इतना नहीं है, क्योंकि जिस तरह इसके रिजल्ट हैं मेरे ख्याल में इसे ज़्यादा ऊपर होना चाहिए। मैं इसे कम से कम 4.5-5 की तरफ देख रहा हूँ। अभी मूव कर रहा है 3.20 पे। भाई मौका मिलता है दोबारा बाय कर लें 3 के लेवल पे, कोई मसला नहीं है। मैंने तो यहाँ पे 3 के लेवल पे बाइंग करवाई हुई थी उस दिन, तकरीबन 2.80 पे मैंने 3 पे बाइंग करवाई थी। देन उसके बाद मैंने 2.60 पे रखी हुई थी, लेकिन बाय चांस 2.60 पे गया नहीं है। यहाँ पे हमने रखी थी लेकिन बाय चांस हमें मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी आज भी हमें अच्छा खासा गेन दे गया है। कचरा जो है ना, कचरे को आपको गेन लेना जो है वो आना चाहिए। अगर 2.80 से भी अगर हम काउंट करते हैं ना, 2.80 से ही, तो फिर भी अगर आज के हाई तक देखें, आज ये 20% का गेन दे गया है। करंट क्लोजिंग तक देखें फिर भी हमें 13% का गेन दे गया कचरा आपका। तो कचरे को आप लोगों को कचरों के साथ खेलना आना चाहिए कि कचरे से हमने कैसे गेन लेना है। तो इंशाल्लाह ये शेयर मैंने आपको पहले भी 1-2 दफ़ा वीकली चार्ट पे आपको बताया था कि ये जिस तरह भी मैंने आपको दिखाया है ना, पहले थोड़ी देर पहले मैंने आपको नेटसोल दिखाया है, सेम इसी तरह मैं ये शेयर आपको दिखा रहा हूँ कि इन फ्यूचर ये शेयर आपका इंशाल्लाह मुझे 4 पे भी नज़र आ रहा है। और 4 के बाद अगर मैं पैटर्न थोड़ा मज़ीद चेंज करूँगा तो फिर मैं कहूँगा कि ये शेयर मुझे इंशाल्लाह इन फ्यूचर तकरीबन जो है 4.50 पे भी नज़र आ रहा है। तो बहरहाल ये शेयर इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा गेन देगा। और इंशाल्लाह ये अगर ये 4 से ऊपर क्लोजिंग आ जाती है अच्छी, तो फिर इंशाल्लाह ये शेयर आपका 5.30 की तरफ भी जा सकता है। ये मैं सिर्फ कचरे की बात करूं कि कचरा आपको गेन देता है, बस कचरे की साइकोलॉजी आपको आनी चाहिए। कचरे की साइकोलॉजी क्या होती है? पेशेंस, सब्र, ये कचरे की साइकोलॉजी होती है। बल कचरे के साथ आप लोगों को चलना आना चाहिए। कचरा बहुत सब्र करवाता है। अब देखें एक और कचरा आ गया, प्रूडेंशियल मोडार्बा। अब देखें जी, आज एक बड़ी रेड कैंडल पड़ी है और वॉल्यूम की बात कर लेते हैं पहले। तकरीबन आज 45 लाख का वॉल्यूम पड़ा है और अभी ऑलमोस्ट अपनी सपोर्ट पे आ गया है। 2.90 की फर्स्ट सपोर्ट है। 2.90 से दोबारा नीचे अगर आपको मिलता है 2.50 के राउंड अबाउट, आप लोग इसे मजीद बाय कर सकते हैं। इन 2 लेवल्स पे ये कचरा आपको अच्छा मिल रहा है। जमा करें, कचरा आपको गेन देगा। अच्छे शेयर तो कचरा गेन दे ही रहे हैं ना। अच्छा शेयर्स कौन सा आपको गेन नहीं दे रहा? हर अच्छा शेयर्स आपको गेन दे रहा है। तो जब कचरा भी गेन दे रहा है तो कचरे के अंदर भी एंट्री रखें ना। मेरा मानना ये है कि आप अपना जो पोर्टफोलियो है उसमें 1-2 कचरा लाजमी शामिल करके रखें, क्योंकि कचरा आपको गेन देने वाला शेयर होता है। अब देखते हैं, यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है, रिवर्सल इसने दोबारा जाना है, दोबारा 3.50 पे जाएगा। थोड़ा बहुत नीचे आता है तो दोबारा जमा करें, 3.50 पे तो इसने जाना ही जाना है। तो बहरहाल कचरा जो है वो थोड़ा टाइम ले जाता है। कचरे की साइकोलॉजी मैंने कल भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन की थी कि पेनी शेयर की साइकोलॉजी या कचरा जैसे कहते हैं, आप लोग उसे कचरा समझते होंगे। मैं उसे सिर्फ जो है एज अ वर्ड में कचरा कहता हूँ। मैं उसे जो है ये नहीं कहता कि वो गेन नहीं देते, बड़ा स्ट्रॉन्ग गेन देते हैं। अच्छे शेयर से ज़्यादा कचरा स्ट्रॉन्ग देता है बुलिश मार्केट के अंदर। लेकिन बुलिश मार्केट के अंदर, हमारी बुलिश मार्केट है, बुलिश मार्केट का आप भी फ़ायदा उठाएं और मैं भी उठा रहा हूँ। आज मैंने आपको 3-4 कचरा शेयर्स जो हैं वो गिनवा दिए हैं जिनके अंदर मूव आने लग गई है। एक आध और भी है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे, बल्कि चल के हम देख लेते हैं। वो भी कचरा आपको गेन देगा इंशाल्लाह। बस सब्र करने वाली बात है। अगर आपको 1-2 हफ्ते 3 हफ्तों के अंदर अगर आपको 10 से 15% का गेन मिल रहा है तो देन आप क्यों नहीं लेते भाई? कचरे के अंदर लें, ज़रूर लें भाई।
पेनी शेयर मेरे खुद फेवरेट हैं। पेनी शेयर जब अच्छी प्राइस पे होते हैं तो मैं उन्हें ज़रूर टारगेट करता हूँ, बस उनकी मूव बनने को पता होनी चाहिए। अब मुझे हर कचरे की मूव पता है, हर शेयर की मूव पता है, तो जब वो मेरी प्राइस पे आता है मैं उसे बाय करने की कोशिश करता हूँ। मिलर ट्रैक्टर जी, मैंने हफ्ते 2 हफ्ते पहले, आपको याद होगा जब ये यहाँ पर शायद मूव कर रहा था, मैंने आप लोगों से एक बात की थी। ये 600 पे मूव कर रहा था तकरीबन, यहाँ पे इस कैंडल पे कहीं। तो मैंने कहा था कि अब ग्रीन जो है, मेरे ख्याल में ग्रीन पाकिस्तान मंसूबा है या कौन सा मंसूबा है, मरीम नवाज़ ने चलाया हुआ है, तो मरीम नवाज़ साहबा ने चलाया हुआ है। उस मंसूबे में मैंने आपको ये कहा था कि जैसे ही मिलर ट्रैक्टर से पंजाब गवर्नमेंट ट्रैक्टर लेगी, उनकी सेल्स आएंगी, तो देन जो ईपीएस है वो तब जाके मिलर ट्रैक्टर के पास ऐड होगी, उनकी सेल्स होंगी तो तब वो काउंट होंगी। अभी तक जो है प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ उनका, तो जब वो ट्रैक्टर वगैरह प्रोवाइड करने लग जाएंगे फिर जो है मिलर ट्रैक्टर की अर्निंग जो है आप लोगों को समझ आएगी कि भाई मिलर ट्रैक्टर की अर्निंग तो बड़ी अच्छी खासी जा रही है। तो अभी ये जो नज़र आ रही है 2.40 की अर्निंग, ये क्यों नहीं आई, ये अर्निंग इनकी कम क्यों रही है? वजह यही है कि जब मंसूबा एक चल रहा है, लोगों को ट्रैक्टर मिल रहे हैं सस्ते, तो लोग क्यों इनसे बाय करेंगे? लोग वेट कर रहे हैं ना कि वो मंसूबा कंप्लीट हो जाए। तो वो मंसूबा कंप्लीट होगा जब सारे ट्रैक्टर मिल जाएंगे लोगों को, तो उसकी जो अर्निंग है वो मिलर ट्रैक्टर में शामिल होगी। उसके बाद लोग जो है मिलर ट्रैक्टर से दोबारा जो आपके किसान है वो ट्रैक्टर बाय करना स्टार्ट कर देंगे, देन जो है इनकी डबल अर्निंग स्टार्ट होगी। तो ये एक जो है देखें 2025 में एक जो है स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट है, स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट और सेफ इन्वेस्टमेंट है आपकी मिलर ट्रैक्टर लिमिटेड। न्यूज़ में मुकम्मल तौर पे गिरा पड़ा है मिलर ट्रैक्टर, न्यूज़ इनके पास जो है वो सिर्फ एक ही है, तगड़ी न्यूज़ है, उसी न्यूज़ के अंदर ये फुल मुकम्मल तौर पे गिरा पड़ा है। और उस न्यूज़ की बेस पे अगर ये ऊपर जा रहा है तो जाने दें भाई, जाना है इस न्यूज़ पर। ये चीज़ मैं आप लोगों से पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और बाकी बेशक आप लोग जाके देख सकते हैं पुरानी वीडियो में मिलर ट्रैक्टर के बारे में मैंने क्या कहा था। पर ये 740 इसका अगली टीपी है, और 7.40 क्रॉस करता है तो देन इंशाल्लाह 790 की तरफ भी जा सकता है। अब आ गया जी एक और कचरा, BNL। अब BNL को भी देख लेते हैं। अभी मूव कर रहा है 15.30 पे, और आज इसका जो हाई लगा है 16.20 से वापस आ गया है 15.30 पे, ₹1 निकाल गया दोबारा नीचे। तो मेरे ख्याल में ये कचरा दोबारा सपोर्ट पे आ गया है, यहाँ पे थोड़ा बाय करें, दोबारा नीचे मिलता है 14.60 के राउंड अबाउट। आप लोग इस कचरे को दोबारा जमा करें, कोई मसला नहीं है, ये कचरा भी आपको गेंद देगा इंशाल्लाह। दोबारा आपको ये 16 प्लस नज़र आएगा, और इन फ्यूचर ये कचरा आपका 17 भी कर सकता है। कचरा बस जमा करने वाली बात होती है। कचरे के ऊपर वॉल्यूम आजकल आने लग गया भाई BNL के अंदर, रिजल्ट्स इनके कोई नहीं होते इतने अच्छे। तो बहरहाल पिछला साल तो इनका ऑलमोस्ट माइनस में रहा। अभी पहले क्वार्टर की इनकी अर्निंग जो है ये तकरीबन इनकी पॉजिटिव आई है पहले क्वार्टर की 0.45 की। अब ये कचरा भी आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव देने लग गया इंशाल्लाह। ये 17.5 पे इसने जाना है, 17.5 मस्ट टच करेगा। तो बहरहाल देखते हैं ये कहाँ तक जाता है। बाकी मैं देख रहा था कि एक और भाई ने मुझे सल का बोला हुआ था। सल के बारे में आपको बता देता हूँ, पहले मैंने वैसे हल्का सा आपको हिंट तो दे दिया था सल के बारे में, तो बल मैं दोबारा डिस्कस भी कर लेता हूँ सल को, क्योंकि सल जो है मेरे जेहन के सामने आ गया कि सल का किसने मुझे बोला हुआ था। सल ने आज क्लोजिंग दी है तकरीबन 111 पे, हाई आज का लगाया है तकरीबन इसने 114 का। सर लब इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि ये शेयर आपका जा रहा है राउंड अबाउट 118 पे, और 118 के बाद देन 122 और देन उसके बाद 125 की तरफ। तो ये आपके सरल के हैं टारगेट है। सरल के अंदर आज वॉल्यूम बहुत अच्छा पड़ा है। अच्छी बात ये है आज इसके अंदर बड़ा स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पड़ा है, और वॉल्यूम देख लेते हैं जी। आज तकरीबन 18 मिलियन का मेरे ख्याल में वॉल्यूम दिखा रहा है यहाँ पे, और स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है जी। वॉल्यूम आ रहा है सरल के अंदर, अच्छा खासा वॉल्यूम आ रहा है जो 18 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। इंशाल्लाह सरल आपको मज़ीद गेंद देने वाला है। मज़ीद मेरे जहन में कोई शेयर आता है तो वही मैं देख लेता हूँ, एक दो शेयर। माड़ी आ गया मेरे जहन में, माड़ी को देख लेते हैं। माड़ी क्या कहता है, आज दोबारा रेड कैंडल पड़ी है। माड़ी वही चीज़ है भाई, पैनिक है शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई पैनिक नहीं है। ये शेयर आपको दोबारा नीचे मिलता है, आप लोग इसे दोबारा जमा करें। 600 के राउंड अबाउट मिले तो हर बंदा जमा करना स्टार्ट कर दे। 600 पे बाई करें थोड़ा, देन मज़ीद नीचे आता है, आप लोग इसे 600 से लेकर 400 तक अगर ये शेयर आपको मिलता है, 600 से लेकर 450 तक, इन दो लेवल के दरमियान आप लोगों को मिलता है, आप लोग बेशक इसे जमा करें। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आप मुझे कहते हैं कि हमने इसमें 3-4 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि ये शेयर इन फ्यूचर 1000 भी करेगा, ये शेयर इंशाल्लाह इन फ्यूचर आपका 1500 भी करेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए पैनिक होगा। शॉर्ट टर्म के लिए अगर मार्केट के अंदर सेलिंग आ जाए, फ़र्ज़ करें 4-5 हज़ार पॉइंट की, तो फिर ये शेयर आपको दोबारा 600 के राउंड अबाउट नज़र आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म वालों के लिए पैनिक है, और मुझे लॉन्ग टर्म वालों के लिए कोई पैनिक दिखाई नहीं दे रहा है। लॉन्ग टर्म वालों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वो इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म वाले दोबारा पोजीशन बनती है, आप लोग ज़रूर जमा करें। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनके लिए तो कोई मसला ही नहीं है, नीचे आता है जमा करें। शॉर्ट टर्म वालों को पैनिक होने दें। शॉर्ट टर्म अब बड़े शेयर के अंदर कौन ट्रेडिंग करता है यार, ये शेयर ऐसा है जो कि जमा किया जाता है लॉन्ग रन के लिए।
शेयर को जमा करके रखें, इन फ्यूचर ये शेयर आपका काम आएगा। कल का दिन थोड़ा एहतियात करना है। तो बल देखते हैं आज का फिपीलिपि क्या कहता है। फिपीलिपि जैसे ही आता जाएगा मैं आप लोगों के साथ फौरी तौर पे शेयर कर दूंगा। और करंटली मार्केट का सिनेरियो ये है कि मार्केट इंशाल्लाह आपकी लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर जाएगी, शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर भी पैनिक होगा इंडेक्स के अंदर। शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि जब प्रॉफिट टेकिंग करते हैं ना, आपके इन्वेस्टर प्रॉफिट टेकिंग करते हैं तो देन पैनिक आता है। तो उस सूरत हाल में करना आपको ये चाहिए कि आपके पास कैश होनी चाहिए। तो कैश जब आपके पास होगी देन आप लोग अच्छे शेयर्स पे बाइंग कर सकते हैं 20-30%। मैंने आपको कचरा बताया, BNL बताया है, वो अगर मुझे फ़र्ज़ करें मेरे पास कैश हो, वो नीचे डिप लेता है, मैं ज़रूर बाय करूँगा। इसी तरह FCL है, FCL अगर आप पे डिप लेता है, FCL को आप नज़र रखें, वो आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव के अंदर है। वो एक ऐसा शेयर है जो कि जमा करना चाहिए आप लोगों को। आज भी देखिए साइडवे कैंडल पड़ी है, आज भी अच्छी कैंडल पड़ी है। तो जिसने बाय करना है इस कचरे को, ये कचरा तो है नहीं, बड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर है, इसे भी आप लोग बाय कर सकते हैं। तो ये जब भी डिप लेगा तो डिप पे आप लोग अपॉर्चुनिटी उठाने के लिए आपके पास कैश होनी चाहिए। तो कैश आपके पास होगी तो देन आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। कैश लाजमी रखा करें, ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मेरे जो टीम मेंबर के मेंबर्स हैं ना ग्रुप के, उन्हें पता है क्लियर कि मैं हमेशा कहता हूँ 20 से 30% कैश मस्ट रखनी है। मार्केट बेशक 50,000 पे हो, 30,000 पे हो, 1.5 लाख पे हो, किसी वक्त भी पैनिक आ सकता है, किसी वक्त भी नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है। बस नेगेटिव न्यूज़ का फ़ायदा उठाना हमें आना चाहिए। आज की अगर बात करें कि आज एक न्यूज़ क्या आई है कि जिसकी वजह से मार्केट जो है आपकी अचानक से जो है थोड़ी बहुत जो ऊपर गई हुई थी, 1000-1200 पॉइंट जो ऊपर थी पॉजिटिव थी, वो नीचे क्यों आ गई है? उसकी वजह ये है कि आज न्यूज़ ये चला रहे थे, आप लोगों ने शायद न्यूज़ देखी होगी कि जो आपके पास आर्मी के जो केस चल रहे थे, ट्रायल कोर्ट चल रहे थे आर्मी के, उसमें कुछ जो आपके थे मुजरिम थे या मुलजिम थे, जो भी थे, वो आप लोगों को बेहतर पता है, मैं पॉलिटिक्स पे बात नहीं करना चाहता। तो उनको जो है मेरे ख्याल में कुछ बंदों को जो है वो माफ़ी दी गई है। उनमें से मेरे ख्याल में कि 15 के 18 का नाम आया है, 18 के 19 हैं, उनको जो है वो मेरे ख्याल में जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से जो है मेरे ख्याल में कुछ उन्हें माफ़ीनामा उन्होंने किया था, सबमिट किया था, उन्हें माफ़ी दी गई है। तो वो बहरहाल बाकी मज़ीद लोगों ने भी जो है वो रिक्वेस्ट सेंड की हुई है। तो इसी वजह से मार्केट के अंदर थोड़ी सी आज सेलिंग आई है। ओवरऑल वॉल्यूम बहुत कम है, कोई मसला नहीं है। अपनी पोजीशन बना के रखें, होल्ड करके रखें, स्टॉप लॉस एडजस्ट करके रखें। मार्केट इंशाल्लाह लॉन्ग टर्म के लिए मुझे मार्केट के अंदर कोई पैनिक नज़र नहीं आ रहा है। एंड पे अनाउंसमेंट करते हैं जी प्रीमियम ग्रुप की, हमारी 1500 फीस है। संडे आपकी लास्ट डेट है ज्वाइन करने की। आज करना है, कल करना है, संडे करना है, आप लोग कर सकते हैं किसी दिन भी संडे तक। 1500 इसकी फीस है। नीचे मेरा व्हाट्सअप नंबर मेंशन है 03166265 आप लोग व्हाट्सअप पर रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ग्रुप के अंदर डेली की 3 से 4 जो है हमारे पास इंटरडे कॉल्स होती हैं और महीने की 12 से 15 इन्वेस्टमेंट कॉल होती हैं और सिमिलरली महीने की हमारे पास 12 से 15 जो हैं वो स्विंग्स कॉल होती हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे आज की ट्रेड्स बताएं, आज की ट्रेड्स हमारी कौन कौन सी थी, तो मैं आपको बता देता हूं। एक एक्साइड आज हमारा कैप हुआ है जो कि मेजर शेयर था। इसके अलावा एक IBLHL की मैंने तकरीबन हफ्ता पहले कॉल दी हुई थी, वो अचीव हुई है हमारी। और आगा की हमारी स्विंग्स की कॉल थी, वो अचीव हुई है। इसके अलावा एक बुलान कास्टिंग लिमिटेड BCL की कॉल थी, 125 की हमारी शायद बैंक थी, 125-118 की, वो हमारी हिट हुई है। दैन बर्जर पेंट्स की हमारी कॉल थी, वो हिट हुई है। KSBP मैंने आप लोगों को भी रिकमेंड किया था, KSB पम्प्स, तो ये मैंने आपको काफ़ी दफ़ा रिकमेंड किया था, इसने बड़ा स्ट्रॉन्ग गेन हमें दिया है। एफएट की कॉल हमारी हिट हुई है। और इसके अलावा अगर देखें तो STPL की कॉल थी, वो आज हमारी लगी है। JS बैंक लिमिटेड की कॉल थी, GHGL की हमारी इंटरडे की कॉल थी, वो हिट हुई है। तो बहरहाल ये बहुत ज़्यादा कॉल थे। FCL की कॉल थी, वो भी आज इंटरडे के अंदर लगी है। तो बहरहाल बिग बर्ड फूड लिमिटेड की कॉल थी, तो बड़ी कॉल्स चलती रहती हैं। लोड्स की कॉल थी, तो बहरहाल ये कॉल्स तो चलती रहती हैं। तो जिसने भी ज्वाइन करना है आप लोग व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूँगा। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। बाकी आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर अपना लाल ज़रूर कर दूंगा जी। तो इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।